नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर ऑफ नेपाल के बारे में। हालांकि नेपाल क्या वाकई में एक बार अगेन यहाँ पे ग्रेटर नेपाल आपको बनता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। आज हम इस चीज़ के ऊपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब बातचीत वगैरह यहाँ पे करने वाले हैं और यहाँ पे जानने की काफ़ी ज़्यादा मतलब कोशिश वगैरह करेंगे तो किस तरीके से यानी कि नेपाल एक ग्रेटर नेपाल आपको यहाँ पे बनता हुआ यहाँ पे नजर आ सकता है आने वाले टाइम में। क्योंकि देखिए अब यहाँ पे जिस तरीके से इनकी मतलब एक इतिहास रही है और यहाँ पे जो भू राजनीतिक और यहाँ पे जो भविष्य को लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब एक चिंता वगैरह यहाँ पे बनी रहती है। और आज के दौर में यानी कि काफ़ी ज़्यादा मतलब सोशल मीडिया में भी एक ही बात यहाँ पे उठती रहती है कि भाई ग्रेटर नेपाल मतलब कब यहाँ पे मतलब वापस आएगा और किस तरीके से यहाँ पे बनता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। आज हम इसी चीज़ के ऊपर यहाँ पे पूरी डिटेल में यहाँ पे बातचीत वगैरह करेंगे। अब बने रहे आप हमारे वीडियो के साथ। देखिए अब यहाँ पे जिस तरीके से मैंने आपको एक मैप में यहाँ पे बताने की यहाँ पे कोशिश वगैरह की है, हालांकि देखिए नेपाल पहले बहुत ही बड़ा था। आपको पता है कि भाई यहाँ पे जो पूर्वा में आप देखेंगे टिस्टा तक यहाँ पे पहुंची हुई थी। और यहाँ पे सतलज जैसे यहाँ पे पश्चिम में बहुत ही बड़ी यहाँ पे एक इन्होंने एक ऐतिहासिक विजय यहाँ पे हासिल यहाँ पे की थी उस टाइम में। और देखिए गढ़वाल जैसे ये मतलब दार्जिलिंग ये सारे मतलब नेपाल के एक हिस्सा यहाँ पे पहले हुआ करते थे। अब हुआ क्या कि जो यहाँ पे एक जो यहाँ पे पृथ्वीनारायण शाह थे यानी कि जो 80 यहाँ पे जो 18 के जो यहाँ पे शताब्दी में थे ना, तो उन्होंने ही मतलब एक नेपाल की एक यहाँ पे घोषणा वगैरह की थी कि भाई इन्होंने यहाँ पे जो गोरखा वगैरह जो यहाँ पे काफ़ी मतलब बहादुर वगैरह थे, इन्होंने ही यहाँ पे सेना वगैरह मतलब सारे सारी चीज़ मतलब इस टाइम में मतलब यहाँ पे बनाए थे। तो बात ये है कि ये सारा चीज़ इनकी जो यहाँ पे सुगौली संधि है ना, उसके बाद ये सारा यहाँ पे इनका भूगोल यहाँ पे गुम गया था। अब ये मतलब कैसे गुमा और ये मतलब इसको यहाँ पे कैसे यहाँ पे वापस लेना यहाँ पे चाहते हैं, और भी हम यहाँ पे जानने की यहाँ पे कोशिश वगैरह यहाँ पे करेंगे। देखिए इनके पास जो यहाँ पे हथियार वगैरह था, हालांकि जो जिस टाइम में ये मतलब लड़ाई वगैरह हुई थी 1840 से लेके यहाँ पे 1816 में ये यहाँ पे एग्लो वार मतलब यहाँ पे हुई थी इनकी। तो नेपाल यहाँ पर ज़्यादातर एक खुखरी का यहाँ पे इस्तेमाल आपको करता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। और वही यानी कि दूसरी तरफ आपको यहाँ पे जो ब्रिटिश इंडिया वगैरह थी, वो यहाँ पे देखिए अपने टॉप्स वगैरह यहाँ पे यूज़ वगैरह यहाँ पे करती थी। और मतलब इस तरीके से मतलब इनके बीच यहाँ पे लड़ाई वगैरह हुई थी। तब भी नेपाल यहाँ पे झुका नहीं था। हालांकि सिर्फ एक खुखरी वगैरह होने की वजह से भी नेपाल लड़ता रहा था अपने अंतिम सांस तक। देखिए उसके बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ी ट्विस्ट वगैरह आती है। हालांकि जो यहाँ पे देखिए एक जो सुगोली संधि होती है यानी कि 1816 में, यहीं से नेपाल अपना यहाँ पे बहुत ही बड़ा यहाँ पे अपना भूभाग खो देता है। अब ये यानी कि जो भारत के साथ यहाँ पे ये सारी चीज़ें वगैरह हुई थी, यानी कि जो ब्रिटिश इंडिया के बॉन्ड से, यहीं से एक बहुत बड़ी यहाँ पे इतिहास की जो टर्निंग पॉइंट है ना, यहीं से एक बन जाती है कि भाई ये इतना ज़्यादा भूभाग ये यहाँ पे खो गए और जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पे घुमाई, तो उसी उसी के बाद यहाँ पे नेपाल एक आपको काफ़ी ज़्यादा एक सिकुड़ता हुआ यहाँ पे दिखाई देता है। और काफ़ी एक छोटा सा भी यहाँ पे ये बच गया है। तो उसके बाद ये सारी चीज़ वगैरह हुई है। देखिए अब जिस तरीके से यहाँ पे जो ग्रेटर नेपाल की यहाँ पे बारम्बार एक आंदोलन वगैरह यहाँ पे होती रहती है, हालांकि नेपाल के अंदर लेके कब ये यानी कि भूमि मतलब वापस होगी और क्या वाकई में नेपाल अगेन ग्रेटर नेपाल यहाँ पे बन सकता है, इस तरीके से यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब डिबेट्स वगैरह यहाँ पे बनते रहते हैं। और ये एक ऐसी मतलब एक पावरफुल यहाँ पे एक टॉपिक यहाँ पे बन गई है और ये एक इमोशनल भी एक टॉपिक है। क्योंकि भाई देखिए जैसे मतलब मैप्स वगैरह इनकी जो वायरल वगैरह होते हैं ना, यानी कि जो सोशल मीडिया में, अब देखिए इससे ये मतलब ये चीज़ तो मतलब यहाँ पे नहीं होने वाला कि आपका जो यानी कि जो भूभाग है यानी कि 1860 से पहले की जो यहाँ पे क्षेत्र है, वो मतलब एक आराम से मतलब यहाँ पे वापस वगैरह आ सकते हैं। हालांकि इसके यानी कि प्रोसीजर मतलब क्या है और कैसे मतलब इनको थोड़ी बहुत यहाँ पे दिक्कतें वगैरह सामना वगैरह यहाँ पे करना यहाँ पे पड़ सकता है। देखिए ग्रेटर नेपाल वाकई में एक यानी कि ग्रेटर नेपाल था। अब देखिए जो भारत देखिए अब यहाँ पे जो ग्रेटर नेपाल है ना, अब नेपाल यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे ग्रेटर नेपाल की तरफ यहाँ पे अपना यहाँ पे पहचान आप यहाँ पे बनाता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए भारत के साथ देखिए काफ़ी ज़्यादा खुली एक सीमाएं हैं, गहरी यहाँ पे संस्कृति है और काफ़ी यहाँ पे कनेक्टिविटी है। देखिए लाखों नेपालियों के लिए यहाँ पे रोजगार यहाँ पे खुले हुए हैं, दरवाजे काफ़ी खुले हुए हैं। देखो जो यहाँ पे जिस तरीके यहाँ पे जो चाइना है जो यहाँ पे बुनियादी जो ढांचा वगैरह है, और यहाँ पे जो ट्रेड के लिए इसका भी मतलब एक रास्ता यहाँ पे बन रहा है। और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा हैवी वगैरह यहाँ पे आने वाली है। तो देखिए ग्रेटर नेपाल आपको कुछ यहाँ पे आने वाले टाइम में कुछ यहाँ पे डिफरेंट तरीके से शायद यहाँ पे आपको देखने को मिल सके। हालांकि वो चीज़ यहाँ पे आपको एक मैप्स के ज़रिए नहीं, हालांकि कोई यहाँ पे जो इनोवेशन होगी आने वाले टाइम में, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो एक्टिविटी होगी। देखिए यहाँ पे जो इतिहास में यहाँ पे जो अगर सीमा की अगर हम बात वगैरह करें, तो पिछले युग से यानी कि जो जियो पोलिटिकल यहाँ पे जो शिफ्ट वगैरह हो रही है, तो यानी कि जो इंटरनेशनल जो यहाँ पे जो सिस्टम वगैरह है ना,
शायद ये कठिन वगैरह इनको हो सके कि ये सीमाएँ को लेकर यानी कि इनको वापस यानी कि ग्रेटर पावर यानी कि जो यानी कि ग्रेटर नेपाल जो ये लोग बारंबार यहाँ पे कहते हैं, तो इनको ये मिलना थोड़ा बहुत यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेटेड शायद यहाँ पे हो सकता है। यानी कि एक इमोशनली तो काफ़ी ज़्यादा एक ग्रेटर नेपाल एक बहुत ही बड़ी पावरफुल एक हो सकती है। तब अगर आप प्रैक्टिकली यहाँ पे देखेंगे, ये आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड आपको मिल सकता है। देखिए अब इसके लिए आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब कूटनीतिक वगैरह यहाँ पे करनी पड़ेगी। तब जाके शायद थोड़ी बहुत यहाँ पे चीज़ें वगैरह क्या पता मतलब ये मिलना तो देखिए सीमाएँ की बात है। अब यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि कॉम्प्लिकेटेड है। हालाँकि कोई चीज़ यहाँ तो असंभव तो नहीं है, हालाँकि मिल नहीं सकती ऐसा तो मैं कह नहीं सकता। परंतु आने वाले टाइम में क्या पता शायद ये मतलब मिल जाए। तो अब ये चीज़ आने वाले समय ही बताएगा और इनकी जो यहाँ पे जिस तरीके से यानी कि जो पालन शाह यानी कि जो काम वगैरह कर रहे हैं और जैसे यहाँ पे चीज़ें वगैरह यहाँ पे हो रही है और वाक़ई में अगर इन्होंने यहाँ पे आवाज़ वगैरह अगर उठा दी शायद मतलब ये हो भी सके। अब देखिए यहाँ पे जिस तरीके से आपको पहले यहाँ पे जो काफ़ी मतलब यहाँ पे जो अस्त्र वगैरह यहाँ पे यूज़ वगैरह यहाँ पे होते थे और जैसे मतलब एक कंट्री काफ़ी ज़्यादा मतलब पावरफुल एक मानी जाती थी, तो अभी तो भाई अभी ऐसा दौर आ गया है यहाँ पे 21 सदी में कि भाई यहाँ पे एआई और यहाँ पे जो टेक्निकल जो क्षमता है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अभी इंक्रीज़ यहाँ पे होती हुई यहाँ पे दिखाई देगी। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और क्या पता नेपाल इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पोटेंशियल वगैरह रखे और यानी कि नेपाल आने वाले टाइम में ग्रेटर नेपाल कुछ इसी तरीके से यहाँ पे एक बनता हुआ आपको दिखाई दे यानी कि ग्रेटर इस तरीके से यहाँ पे शायद माना जा सके। देखिए जो नेपाल का यानी कि ग्रेटर नेपाल 1.0 है और सैन्य और शक्ति का जो क्षेत्रफल है इनके पास तो उतना है नहीं और अधिक जो यहाँ पे जिस जिस प्रकार से यहाँ पे जो आधारित है हालाँकि जो इनकी जो सेना है उतनी ज़्यादा है नहीं और जो सीमाओं का जो यहाँ पे विस्तार है हालाँकि जो जिस तरीके से यानी कि जो ये यहाँ पे इनका जो काफ़ी छोटा है अभी हालाँकि मैं इस वीडियो में मैंने एक कमेंट भी यहाँ पे मैंने पता किया था कि भाई आप लोग यहाँ पे छोटा वगैरह यहाँ पे क्यों कहते हो? क्योंकि देखिए नेपाल अभी ऐसा ना उनका काफ़ी छोटा है हालाँकि क्षेत्रफल के हिसाब से और मैप में थोड़ा-सा छोटा है। तो और छोटा है क्योंकि भाई जब तक नेपाल का ये वापस इसका मतलब ग्रेटर नेपाल नहीं आ जाता अब देखिए ग्रेटर नेपाल 2.0 में यानी कि अब किस तरीके से नेपाल यानी कि ग्रेटर नेपाल आपको बनता हुआ यहाँ पे दिखा दे सकता है कि भाई यानी कि जो तकनीक और यानी कि जो अर्थव्यवस्था है हाँ इस तरीके से नेपाल शायद ग्रेटर नेपाल यहाँ पे बन सके यानी कि भविष्य में एक केंद्रीकृत यहाँ पे नेपाल एक होता हुआ आपको दिखाई दे सके। हाइड्रो पावर यानी कि डेटा सेंटर और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको बिल्डअप होती हुई यहाँ पे नजर आए और कूटनीतिक और आर्थिक प्रभाव आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिल सके। कुछ ऐसी चीज़ें वगैरह होंगी तब जाके ये सारी चीज़ वगैरह आपको होती हुई यहाँ पे नज़र आएँगे। देखिए अब नई शक्ति यानी कि दक्षिण एशिया के यानी कि जो स्वच्छ ऊर्जा यानी कि आपको पता ही है जो जितना यहाँ पे जो यानी कि जो नेपाल के पास है जो एक हाइड्रो पावर तो पूरे दक्षिण एशिया को क्लीन एनर्जी यानी कि एक्सपोर्ट करने के यानी कि नेपाल एक एनर्जी सुपर पावर आपको बनता हुआ आपको नज़र आ सकता है और आर्थिक में हालांकि नेपाल एक फुली इंडिपेंडेंट भी होता हुआ शायद आपको यहाँ पे दिखाई दे सके। और मैं तो यही कहता हूँ कि आने वाले टाइम में नेपाल शायद इसी तरीके से एक आपको एक ग्रेटर नेपाल यहाँ पे आपको बनता हुआ दिखाई दे सकता है और जो सीमाएं की बात है शायद उसके ऊपर भी अगर बातचीत वगैरह उठे तो क्या पता वाकई में इनको मतलब वापस भी मिल सके। हालांकि वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा समय बीत चुका है 18 की बात है अभी उस चीज़ को पता नहीं किस तरीके से यहाँ पे लिया जाएगा वो अलग चीज़ बात है। देखिए काठमांडू का जो यहाँ पे सेटअप है यानी कि आपको इनोवेशन टेक एंड टेक स्टार्टअप की तरफ से यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए वर्ल्ड क्लास आपको टूरिज्म वगैरह यहाँ पे मिल सकती है जो डाटा सेंटर यहाँ पे डिजिटल इकोनॉमी ये आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ती हुई आपको नज़र आ सकती है। देखिए ऐसी चीज़ें वगैरह यहाँ पे आपको बहुत स्पीड में नेपाल में आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। जो यानी कि जो जिस तरीके से यहाँ पे जो यानी कि भावनाएं वगैरह यहाँ पे बहती रहती है यानी कि जो यानी कि ग्रेटर नेपाल को लेकर ये थोड़ी सी मतलब एक रिसर्च की बात वगैरह होगी और यहाँ अनुसंधान की जो बातें वगैरह यहाँ पे शायद ये और ज़्यादा यहाँ पे जटिल वगैरह आपको बन सकती है क्योंकि जो यहाँ पे जो बिल्डिंग जो यहाँ पे जो निर्माण वगैरह होगा वही चीज़ यानी कि नेपाल का एक ग्रेटर नेपाल की तरफ आपका आगे बढ़ती हुई यहाँ पे जो यहाँ पे दर्शा सकती है। देखिए और ज़्यादा चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्या बताऊँ जिस तरीके से यहाँ पे एक मैंने एक ग्रेटर नेपाल कैसे यहाँ पे बनता हुआ आपको यहाँ पे नज़र आ सकता है मैंने काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है। हालांकि अगर नेपाल राइज करे वॉइस ये एक डिफरेंट बात है क्योंकि वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है।
चीज़। हालाँकि ऐसा नहीं कह सकते कि वो जो इन्होंने जो घुमाया भाग है वो वापस नहीं आ सकता, क्योंकि उस चीज़ को वहाँ पे लिखा भी गया है सही तरीके से। अगर आप क्लेम करेंगे तो वापस आएगा। अब आप में डिपेंड करता है कि भाई और कैसे आप लोग यहाँ पे क्लेम वगैरह यहाँ पे कम कर पाएंगे, क्योंकि वो जो सुगली संधि की बात की मतलब बातचीत वगैरह थी, जो यहाँ पे धाराएं वगैरह हैं, इनके पॉइंट्स वगैरह हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। उनको अगर यहाँ पे सही से अगर रिसर्च वगैरह किया गया, अगर यहाँ पे अनुसंधान वगैरह हो गई, तब जाके शायद यहाँ पे हो जाए। तो नहीं तो फिर यहाँ पे आपको ग्रेटर नेपाल तो भाई आपको क्लीन एनर्जी के साथ ही आपको यहाँ पे होता हुआ एक इन्फ्लुएंस के ओवर यहाँ पे टेरिटरी एक नेपाल आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए कुछ ऐसी चीज़ें वगैरह रहती है, इतिहास का भी मतलब बुलाया तो नहीं जाएगा परंतु, लेकिन भविष्य एक सिर्फ यानी इतिहास से ही नहीं बनता है। तो आने वाले समय में यानी दुनिया की नेपाल सिर्फ एक स्मॉल यहाँ पे एक हिमालयन की कंट्री की तरफ से यहाँ पे सिर्फ नहीं पहचानी जाएगी, एक फ्यूचर ऑफ पावर के रूप में यहाँ पे नेपाल पहचाना जा सकता है। तो मैंने आपको कई सारी चीज़ें यहाँ पे बताने की मतलब कोशिश वगैरह की है। तो आपको ये वाली वीडियो मतलब कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद आपका।